हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि हाउ पोलन आर ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा पर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। यही इंट्रैक्शन डिसाइड करेगी कि वेदर पोलन विल जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा और नॉट। तो दिस इंट्रैक्शन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल्स बाय द पोलन। जो पोलन लैंड हुआ है स्टिग्मा पर, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। अभी तक साइंटिस्ट ने इस केमिकल के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं किया है। रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है ऑन दिस स्टिग्मा टू डिटरमाइन, या हम कहें ये गारंटी करने के लिए कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर राइट टाइप इंट्रैक्शन हो रही है, अगर हम कहें कि राइट टाइप पोलन आ गया है, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होगा। और अगर राइट टाइप का इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, सही टाइप का पोलन स्टिग्मा पर नहीं आया है, तो वो पोलन वहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फर्दर इवेंट्स नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये केमिकल इंट्रैक्शन डिसाइड करता है हमारा वेदर द राइट टाइप ऑफ पोलन इज लैंडेड ऑन स्टिग्मा और नॉट। तो ये चीज प्लांट कैसे डिसाइड करता है? इस कंडीशन को हमने पहले भी पढ़ा था। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर उसी प्लांट का पोलन उसी के स्टिग्मा पर लैंड हो जाए और दैट इज नॉट कंपैटिबल फॉर इट, उसे हम क्या बोल रहे थे? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को फेवर करने के लिए प्लांट, मतलब क्या कहें हम कि अगर उसी फ्लावर का पोलन उसी के स्टिग्मा पर लैंड हो गया है, ये स्टिग्मा है और ये क्या है? पोलन। ये पोलन इसी के ऊपर लैंड हो गया है, लेकिन प्लांट क्या शो करता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। तो वो अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाएगा। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग क्यों बोल रहे हैं? आउट का मतलब बाहर, ब्रीडिंग बाहर से ब्रीडिंग होने वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्फ ब्रीडिंग हो रही है। खुदी का पोलन खुदी की स्टिग्मा पर जा रहा है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, या हम कहीं कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस फ्लावर में होते हैं, जो किसको फेवर करेगा? कि उसी का पोलन उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना कर पाए। तो ये जो इनएबिलिटी टू जर्मिनेशन है, इनएबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, या हम कहें चेंजेस कि किसकी वजह से ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा ऑन स्टिग्मा। दूसरी चीज क्या होगी? मान लो अगर जर्मिनेट भी कर गया, इट विल नॉट पेनिट्रेट द स्टिग्मा टू स्टाइल। स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ जाने के लिए वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर किसी रीजन की वजह से पेनिट्रेट हो भी गया, इट विल नॉट ग्रो। ग्रोथ नहीं होगी। क्या नहीं बन पाएगी? पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी जिसके अंदर से हमारा मेल गैमीट ट्रांसफर होना है। तो क्या क्या कोई भी ये चीजें हो सकती हैं। या तो पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा। अगर रॉन्ग टाइप का पोलन हमारे स्टिग्मा पर लैंड हो गया है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर जर्मिनेट कर गया तो स्टिग्मा को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा टू एंटर इनटू स्टाइल।
किसी रीजन से एंट्री भी हो गई तो फर्दर पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। या चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर पोलन ट्यूब बन भी गई तो पोलन ट्यूब विल नॉट एंटर इनटू ओवरी, ओवरी में एंटर नहीं कर पाएगी वो। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो फेवर कर रही हैं किसको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, कि वो उसके लिए पूरक नहीं है, वो जो पोलन आ रहा है वो उस स्टिग्मा के लिए पूरक नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसको हम एक और टर्म से बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। Sexual incompatibility. Sexual incompatibility means inability of fusion. फ्यूजन ना हो मेल और फीमेल गैमीट का, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर ये सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी स्पीशीज विद इन सेम स्पीशीज में है, जैसे मैं कहूं मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज हमारे पास अवेलेबल है और उन मैंगो की स्पीशीज के पोलन एक दूसरे के वजह से इंटरेक्शन ना कर पाए, मान लो एक मैंगो का पोलन दूसरे मैंगो के प्लांट स्पीशीज के स्टिग्मा पर जा रहा है लेकिन वो जर्मिनेट ना कर पाए, वहां पर जाकर फिर फ्यूजन भी नहीं होगी। तो ऐसी विद इन स्पीशीज की बात करते हैं, इस तरह की सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को बोलते हैं हम इंट्रा स्पेसिफिक, विद इन दी स्पीशीज, विद इन दी स्पीशीज। और दूसरी क्या होती है, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, डिफरेंट स्पीशीज। जैसे मैं कहूं एक राइस प्लांट है और दूसरा पोटैटो प्लांट है, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन ना हो तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज को फ्यूज कराना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी वाला जो टेक्निक है इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। हम अपनी क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अच्छी अच्छी प्रजातियां बनाने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए हम क्या है, चेंज करवाते हैं, हम अपने इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। मान लो मेरे पास 2 राइस की वैरायटीज है, ये एक वैरायटी है, इसके अंदर क्या है, बहुत बीज प्रोड्यूस होता है, अन्न बहुत बन रहा है, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या लग जाती है, डिजीज आ जाती है। तो एक कैरेक्टर तो इस प्लांट के पास अच्छा है, दूसरा बेकार है, लेकिन ये दूसरा प्लांट है हमारा राइस का ही, इसके क्या है, बीज कम बन रहे हैं लेकिन इसमें डिजीज नहीं लगती। तो मैं एक ऐसी वैरायटी बनाना चाहूंगी जिसमें क्या है, डिजीज वाली प्रॉब्लम भी ना रहे और ज्यादा उत्पादन आए हमारा, इसमें कोई डिजीज नहीं हो रही, नो डिजीज। तो मैं क्या चाहूंगी कि इसके पोलन मैं क्या कर दूं, इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दूं, ताकि ये जो ज्यादा बीज बनाने वाला कैरेक्टर है वो इसके अंदर भी आ जाए, और डिजीज तो इसमें पहले हो ही नहीं रही थी। तो ये क्या है, हम आर्टिफिशियल तरीके से एक नई वैरायटी बना रहे हैं, एक ऐसा राइस बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है, अन्न बहुत बन रहा है और कोई डिजीज भी नहीं है। तो मैंने 2 कैरेक्टर्स को मिला दिया, लेकिन पहले वो 2 अलग अलग स्पीशीज में थे। तो मैंने एक नई स्पीशीज बना दी जिसके पास 2 अच्छे गुण हैं। ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है टू ज्वाइन। ये मैंने कैसे ज्वाइन करा है, 2 अलग चीजों को, किसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरली नहीं है ये। नेचुरली तो इसका पोलन इसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, इसका पोलन इसी के स्टिग्मा, तो सेम टाइप के बन रहे हैं। ये ज्यादा अनाज वाला है लेकिन इसमें बीमारियां लग जाती हैं, इसमें क्या है,
अनकम बन रहा है लेकिन डिजीज नहीं लगती। तो मैंने क्या है इन दोनों कैरेक्टर्स को एक में मिला दिया। ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज आर्टिफिशियली। तो इसको करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। 2 टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, और दूसरी है बैगिंग। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एंथर without affecting the फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हमें डिस्टर्ब करे बिना फ्लावर में से हमें क्या रिमूव कर देना है, एंथर रिमूव कर देने हैं। मान लो ये मेरे पास फ्लावर है और ये क्या है आपका स्टाइल और स्टिग्मा जा रहा है और इस पे यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, मेल पार्ट है। तो मैं किसी तरीके से इस पार्ट को रिमूव कर दूं विदाउट इंटरफेयरिंग फीमेल पार्ट, वो प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, इमैस्कुलेशन कहलाया जाएगा। दूसरी टेक्निक है बैगिंग। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं क्या चाह रही थी, इस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर मैं अपने मन चाहे क्या डालूं, पोलन डालूं। जैसे मैंने यहां पर कहा था मेरे पास डिजीज वाली है, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, इसके पोलन इस पर ट्रांसफर करना चाह रही हूं। नेचुरल तरीके से तो नहीं होंगे, तो मैंने इसका क्या ऑप्शन ढूंढा, मैंने इसके मेल पार्ट्स को हटा दिया और इसके मेल पार्ट्स को इसके स्टिग्मा पर लैंड करवाना है। अब लैंड कराने के लिए मैं क्या कर रही हूं, मैं फीमेल पार्ट को ढक रही हूं। फीमेल पार्ट को मैंने एक पॉलिथीन से ढक दिया है, और ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आसपास से कहीं और से पोलन इसके ऊपर आकर गिर ना जाए, पॉलिनेशन ना कर दे। तो जब मेरे इसके पोलन तैयार हो जाएंगे तब मैं इस बैग को खोलूंगी और ये वाले पोलन यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये प्रोसेस जिसमें आप फीमेल पार्ट is enclosed in bag, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बैगिंग बोल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक है जिसमें आप अपनी क्रॉप की वैरायटीज को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि हमारा उत्पादन बढ़ जाए और हमें ऐसी प्रजातियां मिल जाएं जिसमें अच्छे गुण ज्यादा हो और हमारा उत्पादन, हमारी ईल्ड भी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के ये 2 टेक्निक्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है, अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने किया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या था कि आपके केमिकल्स इन्वॉल्व है, केमिकल, लेकिन नेचर क्या है केमिकल का अभी हमें ये नहीं पता है। अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन, कि अगर आपका राइट टाइप ऑफ पोलन स्टिग्मा पर लैंड हो गया है, ये है, ठीक है, ये पोलन आ गया हमारा। इस पोलन के पास कितना सेल होंगे, 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या होगा, जनरेटिव सेल। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। तो अगर ये पोलन पिस्टल या पोलन स्टिग्मा इंट्रैक्शन सही हो जाएगी तो सबसे पहला जो स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्या होगा, सबसे पहले पोलन ट्यूब की ग्रोथ होएगी। अब इस पोलन ट्यूब को ग्रो कराने के लिए पोलन का जो वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी
फॉर पोलन ट्यूब, या पोलन जर्मिनेशन बोले हम पहले, पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन को जर्मिनेट कराने के लिए कि उसके अंदर पोलन जर्म पोर से ट्यूब बननी शुरू हो जाए, उसको मदद करने में कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल। उसका काम क्या था? न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करना। तो एक बार जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद स्टिग्मा सेल्स एंड स्टाइल सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। उसकी लंबाई बढ़ाने में कौन मदद करेंगे? जो आपके स्टिग्मा सेल्स हैं और आपका स्टाइल सेल्स हैं। ठीक है। अब जब आपका पोलन ट्यूब यहां से जर्मिनेट होकर जा रहा है, तो ये पोलन ट्यूब कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करेगा। पोलन ट्यूब रिलीजेस सम एंजाइम। कैसे एंजाइम होंगे? जो आपकी प्लांट की सेल वॉल को तोड़ सके। तो कैसा होगा? पैक्टिनेज। सेल वॉल को डीकम्पोज, क्योंकि सेल के अंदर पेनिट्रेट करना है अब पोलन ट्यूब ने। पैक्टिनेज और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक मतलब तोड़ने वाले एंजाइम्स बनाएंगे, ताकि आपका पोलन ट्यूब को एक प्रॉपर पैसेज मिलता रहे। कहाँ पेनेट्रेट करने के लिए? इनटू दी ओवरी एंड ओव्यूल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब राइट टाइप पोलन स्टिग्मा पर लैंड हो गया था, तो क्या हुआ? वहां पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जर्मिनेशन कराने के लिए सबसे पहले वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद आपके स्टाइल और स्टिग्मा सेल्स। पोलन कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करेगा जो उसको हेल्प करेगा टू पेनिट्रेट इनटू दी सेल। ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब की लेंथ है वो वेरी कर सकती है प्लांट टू प्लांट, फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 45 सेंटीमीटर तक उसकी पोलन ट्यूब की लेंथ हो सकती है। ठीक है। अब एक बार पोलन ट्यूब ग्रो कर गई और कहां तक पहुंच गई? आपकी ओवरी तक। ये पोलन ट्यूब ग्रो होकर आ रही है। ठीक है। अब अंदर क्या प्रेजेंट था? आपका ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक। तो अब पोलन ट्यूब ने कहा एंटर करना है? एंट्री इनटू दी ओव्यूल। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू दी ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर करेगा अब कौन? आपका पोलन ट्यूब, जो क्या लेकर आ रहा है बच्चे? मेल गैमीट। वो मेल गैमीट 2 सेल स्टेज में है और 3 सेल स्टेज में है। ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल का तो काम पूरा हो गया, वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में मदद कर रहा है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होंगे हमारे? मेल न्यूक्लियाई, जो आपके कहां थे? किससे बने थे? जनरेटिव सेल से बने थे। ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ओव्यूल में, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान है? 2 एंड प्रेजेंट थे, एक चलाजल एंड था और एक माइक्रोपाइलर एंड था। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था? जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट थी। तो 90% आपकी जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ट्यूब enter through micropylar end। 90% एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर कर रही है? माइक्रोपाइलर एंड। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। क्या बोलेंगे हम? पोरोगैमी। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां पर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से ना, अपोजिट एंड कौन सा था? चलाजल एंड। कौन सा एंड था? चलाजल एंड। सम
In some plants, pollen tube enter through chalazel end. उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? चलाजोगैमी. क्या बोलेंगे हम? चलाजोगैमी बोलेंगे. एक और कुछ प्लांट्स में कंडीशन देखी गई है. एक एंड तो क्या था आपका? माइक्रोपाइलर एंड. उसके अपोजिट क्या था? चलाजल एंड. उसके बाहर क्या था? ओव्यूल की दो कवरिंग प्रेजेंट थी. उनको हम क्या बोल रहे थे? इंटेगुमेंट्स. तो कुछ केसेस में ये पोलन ग्रेन इन इंटेगुमेंट से एंटर करता है, इन लेयर से. तो लेयर्स के थ्रू एंटर करने वाली कंडीशन, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेगुमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोगैमी बोलेंगे हम उसको. क्या बोलेंगे? मीजोगैमी. तो 3 वेज में आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल के थ्रू एंटर कर सकता है. या तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, या चलाजल एंड के थ्रू, या हम कहें इंटेगुमेंट्स में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मीजोगैमी बोल रहे हैं. ठीक है. अब जब आपका पोलन ट्यूब यहां पर एंटर कर गया तो मेल न्यूक्लियाई आ रहे हैं. तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन. तीसरा स्टेप क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, या हम कहें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चे. एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में क्या था? एक था माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा क्या था? चलाजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड के तरफ एग अपरेटस प्रेजेंट था, जिसमें क्या थे? 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल था. और इसके अपोजिट क्या थे आपके? 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट थे. एंटीपोडल सेल. और सेंटर में आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट था. ये हमने पढ़ा था किसका? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था. ठीक है. एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 सेल होते हैं. और कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 8 न्यूक्लियाई. इसी की वजह से हम एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई. तो अब क्या हो रहा है? आपका क्या, आपकी जो पोलन ट्यूब आ रही है वो यहां तक पहुंच गई थी. मान लो हम कह रहे हैं कैसे हो रही है? थ्रू चलाजल एंड हो रही है. तो चलाजल एंड यहां पर मेल गैमीट्स आ रहे हैं जो किससे बने थे? जनरेटिव सेल से. तो जैसे ये पहुंचते हैं तो ये फुली फॉर्म अपरेटस कुछ केमिकल रिलीज करेंगे टू अट्रैक्ट दी मेल गैमीट. तो सिनर्जिड सेल का, या हम कहें फुली फॉर्म अपरेटस जो प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट दी मेल गैमीट्स टू गाइड देम इन प्रॉपर डायरेक्शन. उनको सही डायरेक्शन देने के लिए सिनर्जिड सेल उनको अपनी तरफ खींचेंगे. तो एक मेल न्यूक्लियाई तो कहाँ चला जाएगा? एग सेल के पास. कैसा हो जाएगा? जैसे ही सिनर्जिड सेल में मेल गैमीट एंटर करे, ये सिनर्जिड सेल डिकम्पोज होने लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम क्या था? सिर्फ अट्रैक्ट करना. जो एग सेल था, एक न्यूक्लियाई उसके पास चला गया. ठीक है. और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है, इट गोज टुवर्ड्स दी सेंट्रल सेल. तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 तरह की फ्यूजन हो रही है. ये क्या है? एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस. तो ये जो फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी.
इसी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। आपका जो फ्यूचर प्लांट है वो ये कहलाता है जाइगोट। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिनगेमी। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई बच्चे, ये एन था, ये एन था, क्या बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा। ठीक है, अब यहां की बात देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस यहां पर है, तो ये तो पहले ही 2n है और ये एक और n आ गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ टू सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमीट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां की प्लॉइडी क्या होगी बच्चे, 2n ये था और एक और n बन गया, क्या बन जाएगा, 3n। तो यहां से जो ये ट्रिपल फ्यूजन से जो चीज बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये यहां से फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो हम कैसे करें, तो हमने क्या देखा, सेंट्रल सेल यहां से फ्यूजन हो गई, इट फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या हो गई, 3n। यहां पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर जो एग सेल था, इट फ्यूज विद मेल न्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। ये n था, ये n है, तो क्या बन गया, 2n। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ये 2n था, ये n था, इसलिए क्या बन गया, 3n बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड, और ये क्या बनेगा, डिप्लॉइड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह की फ्यूजन हो रही है। एक फ्यूजन जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी, जिससे क्या बन रहा है, जाइगोट। और दूसरी फ्यूजन क्या हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन, जिससे क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारे बीज के अंदर। ठीक है, तो ये डिटेल इसकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह की फ्यूजन हो रही है, इसलिए हम इस फर्टिलाइजेशन को सिंपल फर्टिलाइजेशन ना बोलकर डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस वेयर 2 फ्यूजन टेक प्लेस, 1 सिनगैमी और दूसरी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन नवाशिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई थी इन 1898 में। इन्होंने सबसे पहले लीलियम प्लांट में इसको देखा था। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 तरह की फ्यूजन हो रही है, 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक जाइगोट और दूसरा है PEN, जो क्या फ्यूचर न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा, और जाइगोट क्या बनाएगा, फ्यूचर प्लांट। तो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी जितने भी सेल, सिनर्जिड सेल तो जैसे ही मेल गैमीट एंटर किया था तब भी डीजेनरेट हो गए थे, अब एंटीपोडल सेल्स भी आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। अंदर सिर्फ ओव्यूल के अंदर सिर्फ ये 2 चीजें रह जाएंगी, एक जाइगोट और दूसरा PEN। ठीक है, तो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है तो अब बाकी चेंजेस क्या होंगे, ये 2 चीजें बन गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट
फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहला क्या होगा, ये 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली इवेंट क्या होएगी कि ये जो PEN है, PEN चेंज इनटू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सेल बना है, ये अब एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। दूसरा क्या होएगा, जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में बदल जाएगा। तीसरी क्या होएगी, ओव्यूल चेंज इनटू सीड, बीज में बदल जाएगा। और ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ये 4 इवेंट्स होंगे आपके किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि डबल फर्टिलाइजेशन को डबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 तरह की फ्यूजन हो रही है। 2 तरह की फ्यूजन में 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक ट्रिप्लॉइड जिसकी प्लॉइडी क्या है 3N, PEN बन रहा है। और दूसरा क्या है, जाइगोट जो फ्यूचर प्लांट बनाएगा उसकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड। थैंक यू।